हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकर जर्नी में। एंड ये मेरे चैनल की 6th वीडियो है। इसमें मैं अपने दोस्त जिसका बैंक ऑफ बड़ौदा में पीओ में सिलेक्शन हुआ है उसका डीवी का आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एंड इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। तो भाई ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहली बात कि उनको जो डीवी का मेल आया था उसमें लिखा हुआ था कि उनकी रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे की है। हो सकता है कि आपकी रिपोर्टिंग टाइम किसी और की हो, तो प्लीज़ अपने डीवी में देख लेना। ज़्यादातर 8:30 से 9 के बीच में होती है। जब वो वहाँ पे उनके सेंटर पे पहुंचे तो उनको बोला गया कि अपने डीवी के मेल्स दिखाओ और अपना एक आईडी प्रूफ चेक कराओ। आईडी प्रूफ चेक कराने के बाद उनको एक वेटिंग हॉल में बोल दिया था कि आप वहाँ जाके बैठ सकते हैं। तो वहाँ पे बैठने के बाद 1 या 2 घंटे लग गए थे। मेरे दोस्त ने बताया था कि वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं आया था 10 बजे तक। एंड 10 बजे के स्टाफ आने के बाद उनको बोला गया कि अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लीजिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में। उसमें उन्होंने कुछ एप्लीकेशन फॉर्म बैंक ऑफ बड़ौदा ने खुद दिया था। तो हर बैंक का अलग अलग होता है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपका डीवी के मेल्स आएंगे उसमें आपको सारे एप्लीकेशन लिखे होंगे। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो उनमें बोला था उनको अरेंज करने के लिए। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड था, एप्लीकेशन फॉर्म था, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। उसके अलावा जैसे उस पर ओबीसी का सर्टिफिकेट था तो उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट बोला था कि 2024 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। उसके अलावा उनको पैन कार्ड बोला था। पैन कार्ड में कुछ लोगों का दिक्कत आई थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि काफी लोगों का डिजिटली साइन नहीं होता। तो उनको बोला था कि आप करा लेना, उनसे एफिडेविट करवा लिया था। उसके अलावा उनसे 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगे गए थे, वो उनको सबमिट कराने थे उन्हीं की प्रॉपर स्टाइल में। उसके अलावा मेरे दोस्त का थोड़ा एक नेम का मिसमैच हो गया था, मतलब उसका कुछ और नाम था एंड कहीं के डॉक्यूमेंट्स में कुछ और दिखा रहा था। तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आई थी। उन्होंने वो बोला था कि कोई बात नहीं, आप बेटा आप एफिडेविट साइन कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए एंड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़े दिनों बाद आप प्रूफ दे देना कोई और डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। तो ऐसे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आई थी। उसके बाद उनको बोला गया था कि आपको 3 कॉपी बनानी है, एक ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपी की, एंड आपको अलग अलग काउंटर्स पे सबमिट करानी है। तो भाई ये एक बहुत ज़्यादा तुम्हें बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हें लेके जाने में तुम्हें सबमिट कराना होता है। इसके बाद भाई काफ़ी लोग सोचते हैं कितना टाइम लगता है, काफ़ी लोगों को लगता है 1 घंटा लगता है। नहीं यार, 1 घंटा नहीं लगता। हमारे इंटरव्यू प्रोसेस की तरह डीवी नहीं होता, वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है। मेरे और मेरे फ्रेंड्स का जितना ग्रुप था उनको कम से कम 6 से 7 घंटे लग गए डीवी में। उसके बाद खत्म होने के बाद उनको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिली। एंड जैसे कि आपको पता है बैंक ऑफ बड़ौदा की ट्रेनिंग भी सेम डे हो गई थी, तो उनको उसके बाद ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था। अब काफी लोग पूछते हैं कि भाई अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में नहीं हुए, तो भाई देखो ये बहुत बेसिक चीज है, अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्डर में रखना बहुत फायदा देता है। अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या कुछ नहीं अरेंज कर पाया उस टाइम के लिए, तो भाई देखो किसी को डीवी में रिजेक्ट नहीं करते अनटिल अनलेस आपने कोई झूठ ना बोला हो, आपने कोई कैटेगरी ना छुपाई हो। तब तक वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, या फिर आपके कुछ मार्कशीट में कुछ गफला ना हो, तब तक वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग भी है वो आपको टाइम दे देते हैं, तो बिल्कुल ऐसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपसे एफिडेविट साइन करा लेते हैं। उसके अलावा जिनका स्टाफ है काफ़ी पोलाइट होता है। एंड काफ़ी लोग मेडिकल से बहुत डरते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। मेडिकल में 99.99% लोगों को पास कर देते हैं। किसी एक रेयर केस होता है, अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी है तो आपको शायद फेल कर सकते हैं, फेल भी नहीं करते, आपको एक्सटेंशन दे देते हैं। तो उसके डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और बात, कुछ कुछ जगहों पे मेडिकल लास्ट में होता है, कुछ लोगों का डीवी पहले होता है मेडिकल बाद में होता है। तो उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई, हर बैंक का अलग होता है, वो आपके बैंक के मेल्स में आ जाएगा। उसके बाद ये था मेरे दोस्त का रियल आईबीपीएस पीओ का डीवी एक्सपीरियंस। आपको अगर डीवी को लेकर अगर कोई डाउट बचा है, कुछ रह गया है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स याद नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं सबसे सजेशन चाहूंगा कि मैं अगली वीडियो किस पर बनाऊं। एंड अगर आपको कोई फिर भी कुछ रह गया, कोई आपको सलाह नहीं है मुझे, तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ा रहना बैंक का जर्नी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। सो मिलते हैं फ्रेंड किसी और वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।